नेक्स्ट वी विल सॉल्व एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड में देखो, इसमें दिया क्या क्या गिवन है। सिग्मा इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रीम फिलामेंट। कोई भी एक स्ट्रीम फिलामेंट दिया हुआ है, फिलामेंट इस फॉर्म में, सपोज ये कोई भी स्ट्रीम फिलामेंट है, इसमें इधर से कोई भी फ्लूइड है उस इधर से एंटर करेगा और ये फ्लूइड यहाँ से पास आउट होगा। सिग्मा इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया जो है फिलामेंट का वो सिग्मा गिवन है। Establish the equation of continuity in the form del upon del T rho into sigma. Rho be the density and sigma be the area of stream filament plus del upon del S rho sigma and Q equal to 0. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस फॉर्म में फाइंड आउट करनी है किसी भी स्ट्रीम फिलामेंट की जिसका सिग्मा एरिया गिवन है। स्मॉल एस क्या है? स्मॉल एस इज मेजर्ड अलोंग द फिलामेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस स्ट्रीम फिलामेंट के लिए ये है इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ कि एस इज मेजर्ड, एस लेंथ गिवन है, इट्स मेजर्ड अलोंग द फिलामेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड क्यू इज स्पीड। स्पीड मीन्स वेलोसिटी, स्पीड मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या गिवन है स्ट्रीम फिलामेंट की? स्मॉल क्यू। अब कोई भी स्ट्रीम फिलामेंट है सपोज ये, ठीक है, इसमें फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, क्या क्या गिवन है? कोई भी स्ट्रीम फिलामेंट लिया ये, ठीक है, वेलोसिटी, ये फ्लूइड कोई भी फ्लो कर रहा है जिसकी किस वेलोसिटी से? क्यू वेलोसिटी से, ठीक है। डेल एस, कोई भी स्ट्रीम फिलामेंट का ये भी एक कोई छोटा सा पार्ट लिया है, ये हो गई लेंथ इसकी डेल एस, एस कंप्लीट लेंथ दी हुई है। जिस भी डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है स्ट्रीम फिलामेंट में, उसका कोई छोटा सा यहाँ पर पार्ट लिया है तो लेंथ डेल एस। क्यू वेलोसिटी हो गया। अब एस टोटल लेंथ है, ठीक है, तो ये जो हाफ हाफ लेंथ है ये डी एस अपॉन टू हो जाएगी। डेल एस है तो इसका हाफ हो गया डी एस अपॉन टू और डी एस अपॉन टू। तो डेल एस, और इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको डेल की फॉर्म में भी ले सकते हो, डेल एस अपॉन टू। सिग्मा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सपोज ये एरिया सिग्मा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रीम फिलामेंट। तो इसमें जो एग्जांपल्स डेरिवेशंस हैं इनको 2-3 टाइम लिसनिंग करते हुए समझ के और 2-3 टाइम प्रैक्टिस करोगे, देन लैंग्वेज और कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम फिलामेंट, एरिया है यहाँ पर, जैसे एरिया फाइंड आउट करते हो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड में लेंथ ऑफ एजेज के अकॉर्डिंग, डेल्टा आर, आर डेल्टा थीटा, तो जैसे ये फेस लेते थे तो डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा हो गया। तो वहाँ पर यहाँ पर इसका जो एरिया है वो सिग्मा गिवन है। क्यू स्पीड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑफ फिलामेंट, as length measured along the filament। ठीक है, तो किसी पार्ट की बात करें तो वहाँ उस केस में डेल्टा एस यहाँ लेंथ ले लिया, ये डेल्टा एस या डी एस, तो इसके अकॉर्डिंग ये डी एस अपॉन टू हो गया, ठीक है। डेल्टा एस और डी एस ले लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसमें देखो डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एस रो सिग्मा क्यू, तो डेल अपॉन डेल एस ओनली एस डायरेक्शन में ही फ्लूइड जो है वो मोशन कर रहा है, ठीक है। जैसे डेरिवेशंस किए थे आर थीटा फाई
या एक्स वाई जेड, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट एग्जांपल में बताया था कि थीटा एब्सेंट है, तो उस केस में थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो इसमें एक ही डायरेक्शन एस डायरेक्शन में ही फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए वही रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास in the filament per unit time is equal to total axis of flow of mass in overflow out of the filament in s direction। तो एक s डायरेक्शन में ही टोटल एक्सिस ऑफ फ्लो फ्लूइड के लिए फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या लोगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट equation of continuity states that total excess flow of mass in overflow out of filament in s direction equal to rate of change of increment of mass of filament in per unit time। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब एस डायरेक्शन में टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो फाइंड आउट करना है। अब उन डेरिवेशन से जैसे कंपेयर करें तो उसमें आर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जैसे लेते थे, तो माइनस करने के बाद अपना स्टेप आता था डेल एफ अपॉन डेल आर डेल आर। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल आर एफ आर थीटा फाई या जिसका भी फंक्शन था वो दोनों टर्म कैंसिल होके ये टर्म आता था। ठीक है, कि एक्सेस ऑफ फ्लो इन फ्लो आउट अलोंग आर डायरेक्शन विल बी इक्वल टू दिस। फिर इसमें एफ की वैल्यू पुट करते थे, एफ आर थीटा फाई जो भी है। तो इसमें सेम सिंपल सीधे स्टेप से लोगे, total excess flow of mass in overflow out in s direction will be equal to minus del f upon del s del s। ठीक है, माइनस डेल अपॉन डेल एस। एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, अब ये किस किस इसमें फाइंड आउट करेंगे इसको। तो डेंसिटी एरिया क्या है इसका सिग्मा एंड वेलोसिटी विल बी क्यू। तो माइनस डेल अपॉन डेल एस रो सिग्मा क्यू। ठीक है, तो सीधे वैल्यू लो इसमें। तो ये एक तरह से मास एफ आर थीटा फाई जैसे फाइंड आउट करते थे, तो मास के फॉर्मूले से ही वैल्यू आती थी। वो मास किससे फाइंड आउट करते थे, रो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी। तो वही इस स्ट्रीम फिलामेंट के लिए जो मास है वो क्या हो जाएगा, रो डेंसिटी है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है सिग्मा है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है क्यू है। तो ये इसका मास हो गया। ठीक है, और ये एस डायरेक्शन में है तो माइनस डेल अपॉन डेल एस रो सिग्मा क्यू। तो सीधे तो इसको प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये डेल एफ अपॉन डेल थीटा था अपना उस डायरेक्शन में। तो किसी भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो सीधे। डेल एस को एज इट इज रखो, तो ये चीज़ फाइंड आउट हो गई। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें मास फाइंड आउट करोगे इसका। नेक्स्ट ये फाइंड आउट कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास। तो डेल अपॉन डेल टी और मास रो इंटू वी। अब वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सिग्मा है और ये लेंथ जो है वो डेल एस। तो सिग्मा इंटू डेल एस, सिग्मा इंटू डेल एस। तो डेल अपॉन डेल टी रो सिग्मा डेल एस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसको सेकंड और ये थर्ड, सेकंड और थर्ड से इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करोगे तो ये दोनों टर्म अपना हो जाएगा। इन दोनों को इक्वल पुट कर दोगे, इसको और इसको। डेल एस तो दोनों में कॉमन आ रहा है, इक्वल पुट करोगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल अपॉन डेल एस रो सिग्मा क्यू प्लस डेल अपॉन डेल टी रो सिग्मा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये मास रो इनटू वॉल्यूम, तो इसका जो वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम जो भी एरिया ये सिग्मा इनटू डेल एस होगा। इस स्ट्रिंग फिलामेंट के लिए टोटल जो वॉल्यूम होगा वो सिग्मा इनटू डेल एस के इक्वल होगा, इक्वल टू 0। तो ये अपने को इसी फॉर्म में फाइंड आउट करना था। डेल अपॉन, देखो इसमें क्या प्रूव करना था, डेल अपॉन डेल टी रो सिग्मा, डेल अपॉन डेल टी रो सिग्मा प्लस डेल अपॉन डेल एस रो सिग्मा क्यू इक्वल टू 0। तो ये किसी भी स्ट्रीम फिलामेंट के लिए एस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये हो जाएगा। ठीक है, तो बुक से भी हेल्प ले सकते हो, बाकी सिंपल करना चाहो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग तो ये तो बता ही दिया था। ये दोनों स्टेप ये हो गई, इन दोनों को इक्वल पुट कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे एक दो बार क्वेश्चन को रीड करते हुए लैंग्वेज को, देन इजी लगेगा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 4th 5th, सेकेंड बाद में करवाएंगे लास्ट में।